नॉर्थ ईस्ट देश पर रखे नजर, दिखाए सच्ची खबर। आइडियलाइज न्यूज, बिहार की आदत। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। आज रुपौली विधानसभा में फिर एक हादसा में आ गया हूं। आपको बताते चले कि ये पानी जो बढ़ रहा है, बरसात जो हो रही है, बरसात पानी की वजह से एक और आकस्मिक मौत की खबरें आ रही हैं सामने। और मनोज कुमार, जिसका उम्र 13 से 14 वर्ष से बताया जा रहा है, और आप देख सकते हैं कि उसके घर का हालात भी सही नहीं है। जैसा दिखाइए इधर से, जैसा दिखाइए कि ये घर का हालात सही नहीं है। ये गरीबी स्थिति, और इस स्थिति में वो लड़का जी रहा था। और यह भी बताया जा रहा है कि शौचालय नहीं रहने की वजह से, हालांकि सरकार के द्वारा शौचालय की व्यवस्था की जाती है, लेकिन शौचालय की व्यवस्था इन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। सरकार से सीधा और सीधा सवाल मेरा ये है कि साहब, आप एक तरफ दावा करते हैं तन का मंदिर, शौचालय हर एक घर में उपलब्ध है, कहाँ है? उसी शौचालय के चक्कर में एक मासूम बच्चे का जान चला जाता है। और आपकी व्यवस्था इतनी लचर पुचर है कि बाढ़ के पानी तक को आप नहीं रोक पाते। हालांकि ये प्राकृतिक आपदा है, इस पर आप प्रयास करते रहते हैं, मैं आपके कार्यों का सराहना भी करता हूं, लेकिन ऐसे लोग बलि कब तक चढ़े, ये एक सवाल है। तो बहरहाल आइए, यहाँ के ग्रामीण हैं, इन तमाम लोगों से जुड़ते हैं कि क्या कुछ कहना है इन लोगों का। आपको बताते चले कि आप जैसा कैमरा में दिखाइए, आपको बताते चले कि विधायक जो अभी वर्तमान विधायक हैं शंकर सिंह, उनकी वाइफ जो वर्तमान में जिला परिषद भी हैं, वो भी यहाँ पे उपस्थित हैं। वो इनके दुख में शामिल होने आए हैं। यहाँ के ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है ये जानते हैं। क्या कहेंगे सर? जी, ये मुआवजा मिलना चाहिए और बहुत बड़ी दुखद घटना है ये। जी, बहुत दुखद घटना, बहुत ज़्यादा दुखद घटना है कि शौच करने गया और पैर फिसलने के कारण इनकी मौत हो गई। और पहले भी इनका एक बड़ा भाई जो था खो गया था, 20-21 वर्ष का था, वो खो गया, लापता हो गया, आज तक वो वापस नहीं आया, शादीशुदा था। और दूसरा ये सहारा था जो कि शौच करने के क्रम में पैर फिसलने से डूब गया। और बहुत दुखद घटना है कि गाँव में सन्नाटा सा छा गया है। सर, एक सीधा सा सवाल और सीधा उंगली उठ रहा है यहाँ के प्रशासन पे और यहाँ के राजनीतिज्ञों पर। सीधा सवाल और सीधा उंगली ये उठ रहा है कि यहाँ स्थानीय विधायक रहे हैं, क्या उनके द्वारा शौचालय की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी? जी, और मैं आग्रह करूँगा विधायक जी से, वो है जो इनको आकर के जो मुआवजा हो, मुआवजा पर्याप्त रूप में दिलवाए। विधायक जी हैं या सिस्टम है विधायक? लेटरिन बन जाता, हाँ, लेटरिन बन जाता, ये हल नहीं होता, ये ऐसा नहीं होता, लेटरिन बना होता, ये सिस्टम जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये लचर व्यवस्था है सर, लचर पचर व्यवस्था बिल्कुल है सर, सिस्टम का। बिल्कुल सर। अगर लेटरिन बना हुआ था ऐसा नहीं होता। शौचालय यहाँ सिर्फ चारा ना आहा बारह ना स्वाहा करने के लिए होता है क्या राजनीतियों का? शौचालय का कुछ फंड ही नहीं आता है शौचालय का। आप मुखिया जी के आदमी हैं, शौचालय का जो है फंड मुखिया जी के अकाउंट में नहीं होता तो है। किन के द्वारा होता है? वो उसके लिए प्रखंड में समन्वयक होता है, लोहिया स्वच्छता समिति का जो है समन्वयक होता है, उसके उनका अनुशंसा कौन करेंगे पंचायत स्तर पर? मैं ये जानना चाहता हूँ, अनुशंसा कौन करेंगे? अनुशंसा जो है ना, हाँ, जनप्रतिनिधि के द्वारा तो होता है, लेकिन जो सर अब तक सोए थे जो कि ये एक मौत यहाँ हो गई और कई मौत हो रहा है, और भी मौत हुई है कल। क्या जनप्रतिनिधि अब तक कान में तेल देकर के सोए हुए थे और आज भी सोए हुए हैं? क्या उनके कान में? सर, आप जनप्रतिनिधि के आदमी हैं। अब रमेश साहब बोलो ना। सुनिए, पहले आपको ये बता दें कि सरकार की जो सिस्टम है ये है कि जब पहले लोग शौचालय बना लेते हैं, उसके बाद राशि मिलती है, पेमेंट मिलती है। गरीब आदमी बना नहीं पाएंगे तो क्या इसी तरह से मौत के शिकार होते रहेंगे? स्थानीय निवासी हैं, इसी तरह से मौत के शिकार होते रहेंगे क्या? ये तो जनप्रतिनिधि दुखद घटना है। सिर्फ बोलने से, कैमरा पे सर बोलने से दुखद घटना, संवेदना सिर्फ व्यक्त करने से होगा क्या ये? जी नहीं, जी नहीं। तो इसके लिए एक समस्या का समाधान चाहिए ना। हाँ, तो क्या होना चाहिए समस्या का समाधान? समाधान के लिए तो सब अभी हमारे बीच आई हुई हैं जिला परिषद मैडम जी, प्रतिमा जी। ये इनका हम लोग एक जनसेवक और यहाँ के जो है जनसेवक होने के नाते उनका जो है शुक्रगुजार हैं कि ये आपदा के समय हर वक्त आती है
और आकर के लोगों का मदद करती है। अभी भी इस मदद की घड़ी में आई है, तो एक जनसेवक होने के नाते हम उनका आभार व्यक्त का भी दायित्व बनता है, आपके सरपंच का भी दायित्व बनता है और पिछले जो विधायक थे उनका भी दायित्व बनता है, लेकिन अब नए विधायक आए हैं तो इनसे आप लोग आशा का किरण जी जी बिल्कुल सही। आशा का किरण इधर बोलने दीजिए। सत्य बात जी क्या कहना चाहेंगे आप? आइए को अपने नाम जैसा से पाइए। जमीन भी नहीं है, जमीन और भी नहीं है। नहीं है और मूर्ख परिवार है, कोई सुविधा इनको नहीं मिलता है। हाँ। जमीन इसका कम से कम वास्तविक पर्चा बन जाना चाहिए। इसके एवल में इसको कोई सुविधा कोई नहीं दिला पा रहा है। अच्छा। सब पीछे भाग रहा है सर। तो जमीन नहीं है इसलिए ये जी, सुविधाएं जी। इनको नहीं मिल रही। इसके चलते कोई ध्यान नहीं दे रहा ऐसे सर। कितने परिवार होंगे आपके? कम से कम 10 परिवार होंगे। 10 पंचायत में नहीं, मेरे वार्ड में 10 परिवार होंगे। आपके वार्ड में 10 जी। है, पूरे पंचायत में कितने होंगे? पूरे परिवार में मिनिमम 50 को होगा, 100 मिनिमम होगा। 50-100। हाँ जी। तो ऐसे लोगों को कौन ध्यान देगा? क्या प्रतिनिधि इन्हें जीने का अधिकार नहीं है? प्रतिनिधि क्या इन्हें करवाएंगे? जीने का अधिकार नहीं, है जीने का जी, जी, अधिकार है। तो कौन इनको मुहैया इन लोगों करवाएंगे? को जो भी प्रतिनिधि ध्यान नहीं देते हैं और ध्यान नहीं लापरवाह देते हैं। रहते हैं सारे। जी जी सारे लापरवाह रहते हैं। इसकी स्थिति बुरा है, इसका रहने का घर नहीं बनने देता है लोग, जिसके नाम से जमीन दर्ज है। तो क्या आपके द्वारा, आप ग्रामीणों के द्वारा कभी आवाज उठाया गया है, जनप्रतिनिधि तक पहुंचाया गया है? पहुंचाया गया नहीं, मान्य देते हैं, लापरवाह रहते हैं। लापरवाह आप लोग हमारे कैमरा पे। मैडम आप जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि हैं, आप जिला परिषद है वर्तमान में और अभी वर्तमान विधायक आपके पति हैं। तो आपसे कैमरा पे सीधा सवाल है हमारा कि ऐसे लाचार लोगों का क्या आवाज बन के आएंगी आपके सामने? बिल्कुल, मेरे पति अभी नवनिर्वाचित हुए हैं, शंकर सिंह जी। विगत 2000 ईस्वी से उनका संघर्ष चल रहा था और अभी वो जीते हैं। ओथ लेने के लिए पटना गए थे और अभी वहीं पे उनका सत्र चल रहा है और मैं उनकी पत्नी, उनके सुख दुख में उनका साथ देने के लिए, जैसे कि मैं कल जाने की इस तरह का घटना हुआ है तो विधायक जी वहाँ से कॉल किए पटना से डीएम सर को, तो इनका जो है 11:30 पौने 12 बजे रात में इनका पोस्टमार्टम हुआ। तो ये पहला पहल है कि इतनी रात में नवनिर्वाचित आपके विधायक ने आपका पोस्टमार्टम कराया, तो ये रुपौली के लिए बहुत गौरव की बात है, जो कि 5 बजे शाम तक होता है और आपका रात के 12 बजे आपका पोस्टमार्टम हुआ। तो ये अच्छी पहल है और जो भी स्थिति बना हुआ है ये पूर्व का है और वो विधायक जी बने हैं तो जो भी इस तरह का लचर पचर व्यवस्था है उसको वो चुस्त और दुरुस्त करेंगे। उनके पास 8 से 10 महीना का समय है और वो 8 से 10 महीना में हर वक्त ऐसे भी वो सेवा करते थे और अब और भी करेंगे। अभी जैसे हम पटना में थे, वो थे लिए हम चले आए और हम कंटिन्यू क्षेत्र में घूम रहे हैं। तो इस तरह की जो बहुत बड़ी चुनौती है आपके समक्ष, ये 8 से 9 महीना में कर पाएंगे? ऐसे लोग बहुत सारे हैं आपके विधानसभा में। ये सब मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। ऐसा काम हम 2000 ईस्वी से कर रहे हैं। अब हमको जनता भगवान ने विधायक के रूप में चुना है तो मेरे से हर संभव प्रयास रहेगा कि बेहतर से बेहतर विकास कैसे हो। उसके लिए प्रखंड को हम सही करेंगे, अनुमंडल को सही करेंगे, जिला में सही करेंगे तो विकास होगा ही। विकास करने का मन होना चाहिए, विकास करने का मानसिकता होना चाहिए, भी सेवा का भाव होना चाहिए। हम इतना रात में घूम रहे हैं तो ये अंदर में, मेरा अंदर में सेवा का भाव है, तब तो हम एक अभी से जो हम चुनाव में घूम रहे थे उसी तरह से हम अभी भी घूम रहे हैं। कल भी हम पूरा दिन घूमे हैं, सुबह 6 बजे हम घर गए हैं और मेरा ये आज का नहीं है, जब तक फिर 2025 का हम कंटिन्यू घूमते रहेंगे। जनता को कभी भी कुछ होगा, मेरे लिए निर्दलीय हमको जनता चुनी है, सर्वदलीय हमको सब जनता भगवान ने आशीर्वाद दिया है। मैं बार बार बोलते आ रही हूँ और मैं सबका साथ देने के लिए हर वक्त प्रयास में हूँ। और मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मेरे पति जो मिलने गए थे विकास के लिए, क्योंकि 2000 ईस्वी से 2024 तक जो है रुपौली इतना पिछड़ा हुआ था, जो विकास नहीं हुआ था, उसके लिए मैं दोनों पति पत्नी जो शपथ के लिए गए थे उससे पूर्व मैं नीतीश कुमार जी से मिली और मुझे पूर्ण आश्वासन मिला और माननीय मुख्यमंत्री जी हम दोनों पति पत्नी को छोड़ने के लिए बाहर तक आए। और ये बिहार के लिए गौरव की बात है, जो निर्दलीय विधायक के साथ में मुख्यमंत्री जी ने बाहर तक आने का काम किया। तो इससे पता चलता है कि आगे का भविष्य और भी उज्जवल होगा। और मेरे रुपौली में जो भी कुछ होता है इसके लिए मेरे पतिदेव हमेशा सेवा के लिए रहते हैं तत्पर। और रहा चुनाव में, मैं कभी चुनाव में कोई इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दी जिससे कि हमारे जनता को कोई कष्ट और तकलीफ हो। मैं हर वक्त यही बोली कि जनता भगवान मेरे मालिक हैं,
जनता भगवान से मैं मत मांगने आई हूँ, आशीर्वाद लेने आई हूँ। जनता भगवान मुझे जो आशीर्वाद देंगे मैं उनका आशीर्वाद सर्वोपरि मानूंगी। और जनता भगवान ने मुझे एक एक मत दे करके 24 साल के संघर्ष जिंदगी में 8,204 वोट से जिताने का काम किया और उस विश्वास को मैं कभी टूटने नहीं दूंगी। जनता का जो निर्णय होगा वो सराखों पे होगा, वो 2025 में। अभी मैं निर्दलीय के रूप में जनता भगवान का सेवा करती हूँ, करते रहूंगी। तो और इस तरह का जो ये इनका गरीबी स्थिति है, इसके लिए भी मैं अभी सीओ मैडम से बात की। इनका जो आपदा प्रबंधन द्वारा मुआवजा इनको मिलना चाहिए। मेरे जो अपने यहाँ के समर्थक हैं उनके द्वारा मुझे कॉल गया, जो भी मेरे लोग हैं जो विगत 24 वर्ष से मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं सबका रिस्पेक्ट सम्मान करते मैं अभी आई हूँ रात के 9:30-10 बजे। और इनका ये इंदिरा आवास भी मैं मुखिया जी से बात करके, प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात करके इनको जमीन नहीं है तो फिर कैसे मिलेगा? जमीन नहीं, उसके लिए व्यवस्था करेंगे। 3 डिसमिल जमीन बिहार सरकार के द्वारा दी जाती है, तो क्या वैसे जमीन जो है भूमिहीन के लिए जो सरकार द्वारा जमीन दिलाया जाता है उसके लिए मेरा अथक प्रयास रहेगा। जो ऐसे हमारे क्षेत्र में भूमिहीन है जनता भगवान, उसके लिए भी हम जमीन का प्रयास करेंगे और इंदिरा आवास भी इनको दिलाने का काम करेंगे। सोच के लिए जिस तरह का घटना हुआ, शौचालय का व्यवस्था लगाएंगे, सब कुछ करेंगे। भगत जो 24 साल में विधायिका ने नहीं किया वो करने में तो समय लगेगा। मैं बिल्कुल सुधार करूंगी और इनको 4 लाख मुआवजा 1 सप्ताह के अंदर विधायक जी अपने हाथ से इनको चेक देंगे। विधायक जी आएंगे सत्र के बाद 2 से 3 दिन के अंदर, वो पूर्णिया आ जाएंगे, रुपौली आएंगे, अपने हाथ से इनको देंगे। मेरे लिए जो भी है, मेरे लिए वो जनता भगवान है। मैं सबके लिए एक समान हूँ, किसी के लिए मेरे ऐसा नहीं है कि मेरे लिए बड़ा छोटा कोई नहीं है। और मैं सेवा के भाव से हूँ, सेवा करती रहूँगी। जय हिंद, जय भारत, जय जनता भगवान। तो आपने देखा कि ये वर्तमान विधायक जो चुन करके आए हैं, नवनिर्वाचित विधायक, उनकी पत्नी जो वर्तमान में जिला परिषद है, उन्होंने वादा किया है कैमरा के सामने कि ऐसे जनता जनार्दन का मैं सेवा करते रहूंगी, हमारे पति सेवा करते रहेंगे और भूमिहीनों को भूमि दिलवाने का काम करेंगे और जो आवासीय योजना है, आवासीय योजना दिलवाने का काम करेंगे और शौचालय, अगर शौचालय नहीं है तो शौचालय दिलवाने का काम करेंगे। इन्होंने वादा किया है। तो अब देखना यह है कि ये अपने वादा पे खरी कब तक उतर पाते हैं। इसी के साथ मैं तमाम सुधी दर्शक प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ। ईश्वर के आगे केकरो नहीं चले छे, जे विधाता के लिखल छे ओकरा आगे केकरो नहीं काटे छे। क्या आप अपने होटल, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज आदि की क्लीनिंग करने के लिए बेहतर क्लीनिंग उत्पाद की तलाश कर रहे हैं, लेकिन महंगे प्रोडक्ट और अनसेटिस्फाइड क्वालिटी आपको परेशान करती है? आप पैसे भी अधिक देते हैं लेकिन आपको क्लीनिंग प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी में नहीं मिल पाते। अब आपका सवाल है बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट आखिर मिले कहाँ? तो आपके सवाल का जवाब है बाटा क्लीन ब्रांड के क्लीनिंग प्रोडक्ट, जो ISO सर्टिफाइड हैं और ये भारत के लगभग सभी हिस्सों में आपको मिल जाते हैं। हम अपने क्लीनिंग प्रोडक्ट कॉलेज, हॉस्पिटल, होटल आदि में डिलीवर करते हैं। हमारे क्लीनिंग प्रोडक्ट 100% सेफ हैं, जो आपको देते हैं 99.9% बैक्टीरिया को मारने की गारंटी। हमारे सभी क्लीनिंग प्रोडक्ट आपके बजट में हैं, क्योंकि हमने रखा है अपने कस्टमर का विश्वास। इसलिए आज हमारे भारत में हैं कई हैप्पी क्लाइंट्स। हम आपके लिए लाए हैं टॉयलेट क्लीनर, हैंड वॉश, फिनाइल, फ्लोर क्लीनर और भी बहुत कुछ खास, क्योंकि हम देते हैं कम पैसों में ज्यादा सफाई का वादा। तो आज ही अपना ऑर्डर देने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें।